क्या आपको पता है वर्ल्ड के 90% ट्रेडर्स क्यों फेल करते हैं? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग सेटअप्स, इट इज बिकॉज वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम ऐसे 4 इमोशंस की बात करेंगे और समझेंगे कि उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ये इमोशंस आपने जरूर समझे होंगे, जरूर सुने होंगे, बट मैं ऐसा एक पर्सपेक्टिव आपको दूंगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे और शायद मेरी कोशिश होगी कि आप इसको ओवरकम भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम चेतन गर्ग है और मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 10 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ फुल टाइम। द फर्स्ट इमोशन इज होप। होप इज द वर्स्ट इमोशन फॉर अ ट्रेडर। होप में होता क्या है, ट्रेडर केवल बैठा रह जाता है और वो एक्ट करना या सोचना बंद कर देता है। ही ओनली होप्स कि उसकी ट्रेड उसके फेवर में आ जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। मार्केट डजंट केयर आप क्या होप कर रहे हैं, तो आपकी ट्रेड होता क्या है, वर्स्ट पॉइंट ऑफ द उस पर कटती है एंड देन यू हैव टू टेक अ बिग लॉस। तो इसलिए फ्रेंड्स, होप तो आपको कभी करनी ही नहीं है। आप होप को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? होप या प्रोफेशनल्स हैं, वो होप को कैसे ओवरकम करते हैं? दे जस्ट फॉलो देयर रूल्स। दिस इज द ओनली वे आप अपने होप को ओवरकम कर सकते हैं। हैव अ प्रॉपर रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास रूल्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप होप में फंसे रह जाएंगे और आप प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं कर पाएंगे। सेकंड इमोशन है फियर। अब ट्रेडर फियर कई वेज में आता है। पहला है फियर ऑफ लूजिंग मनी, सेकंड है फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन ट्रेड्स, थर्ड है कि फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, या वो गलत ना हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, फियर इज द सेकंड वर्स्ट इमोशन आफ्टर होप। तो फियर तो आपको करना ही नहीं है। अब आप फियर को कॉन्कर कैसे कर सकते हैं? फियर को कॉन्कर करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इतने अच्छे से जानिए, इतने अच्छे से पहचान लीजिए, इतने अच्छे से कॉन्फिडेंटली समझ लीजिए कि आपको जब सिग्नल आए तो यू डोंट हैव टू थिंक, यू जस्ट हैव टू हिट द स्ट्राइक बटन विदाउट हेजिटेशन। आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, विदाउट हेजिटेशन आपको वो काम करना है, ना कि आपको फियर लेना है या सोचना है उससे पहले। तो इसलिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम को अच्छे से समझ लीजिए, अदरवाइज फियर विल बी दी कॉस्टलीस्ट इमोशन इन द गेम। थर्ड इमोशन है ग्रीड। ग्रीड रिकॉग्नाइजेस इटसेल्फ एज एम्बिशन। ग्रीड एम्बिशन की फॉर्म में आता है। लोगों को लगता है उनका जितना बड़ा एम्बिशन है और वो बाद में ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है। आई हैव सीन मेनी ट्रेडर्स जो अपने बड़े प्रॉफिट्स को, जो बड़े ग्रीन प्रॉफिट चल रहे थे, उनको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बड़े लॉसेस ले लेते हैं। एंड व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज ग्रीड उनको फोर्स करता है कि उनको बॉटम और टॉप दोनों पकड़ना है, बल्कि उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनको सिर्फ पोर्शन ऑफ द ट्रेंड पकड़ना है, ना कि पूरा ट्रेंड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ग्रीड तो आपको हमेशा अवॉइड करनी है एंड यू हैव टू ऑलवेज हैव अ ट्रेलिंग एसएल। तो ट्रेलिंग एसएल इज वन ऑफ द वे जो आप ग्रीड को अवॉइड कर सकते हैं। एक और रीजन है ग्रीड का। ग्रीड में आप ज्यादा क्या करते हैं, पोजीशन साइज बहुत बड़ी कर लेते हैं। आप ये नहीं समझ पाते कि अगर इस पे आपको हिट आया तो आपका एक बड़ा चंक आपका कैपिटल का यहाँ पे लूज हो जाएगा। तो इसलिए ग्रीड इज वन ऑफ द थर्ड वर्स्ट इमोशन जो आपको अवॉइड करना है किसी भी काम। द फोर्थ इमोशन इज इम्पेशंस। इम्पेशेंट होकर आदमी कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहता है एंड ही गेट्स इनटू ओवर ट्रेडिंग। एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि कब आपको ट्रेड करना है, कब आपको टाइम में ट्रेड नहीं करना है, और यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ट्रेड्स। सी, देयर इज अ मूव, देयर इज अ सेकंड मूव। इन बिटवीन दोस मूव्स आपको वेट करना है पेशेंटली, आपको ट्रेड के सेटअप का वेट करना है। होता क्या है कि ट्रेडर्स ऑलवेज वांट टू बी इन एक्शन, जो कि उनके ओवर ट्रेडिंग का कारण बनता है और फिर वही बड़े लॉसेस और रुइन का कारण बनता है। तो इसलिए पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू फॉर अ ट्रेडर। सो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड, markets will not pay you for your excuses. Markets will pay you only for your obedience. तो इसलिए ओबीडियंट होके अपने रूल्स को फॉलो कीजिए, इमोशनलेस होके ट्रेड कीजिए और एक अपने ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।